वित्तीय वर्ष के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको वित्तीय वर्ष के बारे में पता होती है। वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है, किस तरह के प्रावधान, किस तरह के कानून, वही सारे प्रावधान की जानकारी हमें देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंशुल अग्रवाल जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 43B क्या है, क्यों आया, इससे व्यापारियों पे किस तरह का असर पड़ेगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी। मेरा पहला सवाल 43B सेक्शन ये क्या है, क्यों आया है, किससे संबंधित है ये? सबसे पहले तो मैं आके टीवी के चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं लोगों की समस्याओं का उनका क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ। जो इस समय नया प्रोविजन आया है 43B इनकम टैक्स एक्ट में। तो 43B असल में है ये डिडक्शंस हैं। हम लोग जो व्यापारी लोग हैं वो बहुत सारे खर्चे करते हैं, अपने उन खर्चे काटने के बाद उनको अपना प्रॉफिट मिलता है। उसी तहत जो परचेज है तो वो हम लोग खरीदते हैं, तो अभी उनका हमने पेमेंट नहीं किया, हमारे पास समय होता है अपना, हर व्यापारी का अपना एक अलग सिस्टम होता है कि कोई 3 महीने में पेमेंट करेंगे, कोई 6 महीने में पेमेंट करेंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई इससे जो इकोनॉमी है वो बड़ी स्लो हो जाती है। तो सरकार ये चाहती है अब कि जितने भी क्रेडिटर्स है, यानी कि जिनसे भी आपने माल परचेज किया है, व्यापारी गण उनका अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, और अगर कोई एग्रीमेंट करके करना चाहे तो अधिकतम 45 दिन के अंदर का एग्रीमेंट कर सकता है और वो उसका पेमेंट कर दे। ये प्राय अक्सर ये देखने में आया है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं लोगों को। तो अभी सरकार ने सिंपल इतना सा एक प्रोविजन निकाला है कि अपने आप क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दीजिए 15 दिन के अंदर। नहीं तो आप अगर असमर्थ है, कोई समस्या आ रही है, तो आप उनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। तो अधिकतम 45 दिन का आप एग्रीमेंट कर सकते हैं पेमेंट करने का, कि भाई हम 45 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे आप। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि ये जो सेक्शन है वो कब से लागू होगा या हो चुका है लागू? ये सेक्शन पिछले बजट में, फाइनेंस एक्ट में 2023 में आया था, जो कि लागू नहीं हुआ था, और उसको ये कहा गया था कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार इसको लागू करेगी, जो कि अभी 24 जनवरी 2024 को सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और सरकार ने कहा कि ये लागू हो गया 1 अप्रैल 2024 से इसके संबंध में पूर्णतः लागू हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक खास सवाल, ये सेक्शन जो लागू सरकार कर रही है, इसके पीछे अगर मैं मंशा जानना चाहूँ, क्या है मंशा, क्या उद्देश्य है? जी, इसके 2-3 कारण हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि लोग जीएसटी में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। जो इसलिए समस्याएं आ रही है उसमें एक बड़ी कॉमन समस्या है कि टैक्स जमा नहीं किया व्यापारी ने। तो उन्होंने इसलिए टैक्स जमा नहीं किया क्योंकि उनको पैसे ही नहीं मिले। उन्होंने अपना सामान तो दे दिया, गुड्स या सर्विस दूसरे को प्रोवाइड कर दी, लेकिन वहां से पैसे प्राप्त नहीं हुए। तो अब पैसे प्राप्त नहीं हुए तो टैक्स का पैसा भी नहीं प्राप्त हुआ, तो उनको जमा कैसे कराए वो व्यापारी? इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है कि जिनको हमने माल दिया है हम उनसे पैसा वसूल कर पाए। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ये नियम निकाला, सेक्शन 43B, जिसका है एक्चुअल पेमेंट का, कि आपको पेमेंट करना ही करना है, एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा आपको 45 दिन के अंदर मैक्सिमम, और कम से कम 15 दिन के अंदर। इससे लोगों को टैक्स भी मिलेगा, वो टैक्स सरकार को प्रॉपर्ली जमा भी कराएंगे, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, इकोनॉमी इससे अच्छी हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो उद्देश्य है कि ट्रिलियन इकोनॉमी करने का जो उनका एक विजन लेके चल रहे हैं, हाँ, वो निश्चित रूप से इससे पूर्णता होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि सेक्शन B जो बिल की अगर मैं बात करूं, तो इसकी लागू हो जाने से व्यापारियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? अगर हम कहें तो इसको सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। इससे व्यापारियों की जो पूंजी फंस जाती है वो नहीं फंसेगी। उस व्यापारियों का पेमेंट उन्होंने करना है, तो जब उन्होंने अपना माल दे दिया, वो भी किसी से माल खरीद के लाए हैं, परचेज करके लाए हैं,
उन्होंने अब आगे जब सप्लाई किया उनको पेमेंट मिलेगा तो वो भी अपना पेमेंट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, जो व्यापारी, हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग के संबंधित लोग हैं, उनका व्यापार में जो कैपिटल फंस जाती है वो कैपिटल फिर नहीं फंसा करेगी, उनकी कैपिटल पे मैक्सिमम 45 दिन तक फंसेगी। जो भी वो अपना माल सेल कर रहे हैं, वो जो कैपिटल उनकी लग गई है मैक्सिमम 45 दिन तक फंसेगी। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ हो जाएगा और उनको जो भी आजकल जो समस्याएं आ रही हैं कि जीएसटी हम नहीं टैक्स पे कर पा रहे, ये हमारा पैसा कहीं फंस गया, इसकी वजह से लिटिगेशंस बहुत बढ़ गए हैं। सिविल में आप देखिए बहुत सारे लिटिगेशंस हो गए हैं कि वो साहब हमारा पैसा नहीं दे रहे, तो उन्होंने लिटिगेशन में चले गए वो। तो ये सब चीजें बहुत सारी हद तक खत्म हो जाएंगी और लोगों को उनका पैसा मिलना आसान हो जाएगा, व्यापार सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगे, सरकार को भी टैक्स प्रॉपरली मिलेगा और इकोनॉमी में भी हमारा जबरदस्त ग्रोथ होगा। अच्छा, इसमें जैसे सेक्शन 43B में किसी तरह की कोई कैटेगरी भी है व्यापारियों की, उद्योगपतियों की? जी, ये शुरू किया गया है एमएसएमई, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो अभी ये जो चालू किया गया है इसमें भी और सारे क्लैरिफिकेशंस आने बाकी हैं, लेकिन अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि 50 करोड़ टर्नओवर से नीचे वालों के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। सरकार ने बहुत जो छोटे स्तर के जो उद्योगपति हैं उनको कवर किया है कि आप, सबसे ज्यादा कैपिटल फंसने की प्रॉब्लम उन्हीं में आती है, तो सरकार यही चाहती है कि उनको टाइमली पेमेंट मिल जाए अपने डेटर्स से। सब लोग अपना अपना क्रेडिटर्स पेमेंट, जितनी भी देनदारी है मार्केट में, वो अपनी क्लियर करते हुए चले, जिससे कि इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, व्यापारियों को सहूलियत भी मिलेगी कि हमारा उनका पेमेंट टाइमली आ रहा है, वो अपना टैक्स वगैरह का काम भी अच्छे से कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं सरकार को। बहुत सारी समस्याएं जो आजकल चल रही है वो सब खत्म हो जाएंगी। तो अभी इसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से नीचे वालों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेक्शन 43B जो कि एक प्रावधान आने वाला है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकार का, जैसा एडवोकेट अंशुल अग्रवाल ने बताया कि जो छोटे उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनकी जो पूंजी फंस जाती है उसको बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए सरकार का ये प्रावधान है। सरकार इसलिए इस प्रावधान को लागू करना चाहती है। कब से लागू होगा वो खुद आपने अंशुल अग्रवाल जी के मुख से सुना। देखते रहे ICTV। नमस्कार।